चलिए इसमें इस क्लास में और लड़ाई नहीं है। पीछे क्लासेस में मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एंड सिंटैक्स सिंथेसिस ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे समझाई थी। आपको क्लासेस में मैंने आप लोगों को पीछे क्लासेस में मैंने कई क्लासेस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस और सिंटैक्स के बारे में आप लोगों से बात की। पीछे कहा था कि उसकी सबकी एक्सरसाइजेस करके मुझे आप लोग दिखाएंगे, बट आप लोगों ने कुछ भी करके मुझे नहीं दिखाया है। इसमें जो बोर्ड की एक्सरसाइज गिवन है आप लोगों को, उसमें एक एक्सरसाइज में आज आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। एंड इन नेक्स्ट क्लास मैं जब भी मैं आपको टाइम दूंगा वो दिखाने, नेक्स्ट क्लास से हम कल लोग लिटरेचर स्टार्ट करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे कल से। तो इस क्लास में जो टेंसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस हैं या सिंटैक्स के सिंटैक्सिस के सेंटेंसेस हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से एक्सरसाइज एक बार, क्योंकि पीछे एग्जाम्पल लेकर मैं समझाया था सर, आप लोगों को बताया था। मैं इस क्लास में वो आपको एक बार समझा देता हूँ एक एक एक्सरसाइज। बाकी जो एक्सरसाइज है, बाकी एक्सरसाइज अब आप अपने आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे दिखाएंगे। मैं आपसे दोनों डेफिनेट क्लास में पूछूंगा आप लोगों से। ये 19 एक्सरसाइज है जो बुक में है, जिसको मैं बता रहा हूँ। उसमें से इसमें सेंटेंसेस जो कंबाइंड सारे सेंटेंस चले जैसे चले आते जाएंगे, ऐसे ऐसे मैं आपको सॉल्व कराते जाऊंगा। उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग करके मुझे दिखाएंगे। इस सेंटेंस को आपको करना है, पैसिव कन्वर्ट करना है। पैसिव कन्वर्ट करना है इसे आपको। इसका फॉर्मेट आप जानते हैं, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करना होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज करना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय में। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बुक ऑफ हिस्ट्री भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको आसान लगे, मी से अगर ले तो आई, आई के साथ क्या आना चाहिए, आई वॉज। गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। आई वॉज गिवन, क्या गिवन, ए बुक ऑफ हिस्ट्री। किसके द्वारा है, बाई हर टू रीड। या आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ बुक को आप माने तो ए बुक ऑफ हिस्ट्री was given to me
by her to a book of history was given to me by her to read. बस दोनों तरीके से सॉल्व किया. पैसिव है. सेकेंड सेंटेंस में कंपैरेटिव करना है. He is the best boy in the class. इसे करना है आपको कंपैरेटिव. पीछे मैंने फॉर्मेट्स लिखवाए थे. आप कह रहे हैं कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. भाई उसके जैसा बेस्ट बॉय है, सुपरलेटिव है, उसके जैसा कोई दूसरा नो, कोई दूसरा नहीं है. कंपैरेटिव करना है तो वो बेटर है. किससे बेटर है? दूसरे बॉयज से. तो ही इज बेटर देन अदर बॉयज. कहाँ पर? इन द क्लास. ही इज बेटर है देन अदर बॉयज से. कहाँ पर? इन द क्लास. वो दूसरे बच्चों से कैसा है? बेटर है. बेटर है तो मीन्स कैसा है? बेस्ट है, सबसे अच्छा है. अगर इसी को आप पॉजिटिव करें तो, अगर पॉजिटिव करें तो नो नो अदर बॉय इज so good as he in the class. कोई नो अदर बॉय इज सो गुड इतना अच्छा नहीं है एज ही जितना कि वो है. कहाँ पर? इन द क्लास. इट मीन्स वो कैसा है? बेस्ट है, सबसे अच्छा है. डू नॉट इंसल्ट द वीक. इसे पैसिव कन्वर्ट करना है आपको. दो तरीके हैं इसके. तो यू आर एडवाइज्ड. डू नॉट आता है, इसे हमें चेंज करना होता है नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट टाइम. तो एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक. अगर लेट से करें तो
let the weak should not be insulted. Let the weak should not be insulted. Text. We must keep our promises. ये भी आपको पैसिव कन्वर्ट करना है. We must keep our promises to our promises must be kept. यहाँ तक होगा. इसमें by yes का यूज नहीं होगा. Don't use. जितने वॉइसेस में मॉडल्स आते हैं, वॉइसेस में जितने मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो अवर प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट. हमारे जो प्रोमिसेस हैं वो हमारे द्वारा कैसे रखे जाने चाहिए? रखे जाने चाहिए. इट्स ओके. आसान सा है. एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट बेट. इससे करना है आपको पॉजिटिव करना है. भाई हार्ड वर्क से बेटर तो कुछ होता ही नहीं है. हार्ड वर्क से बेस्ट कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता. तो आइए आप ये कह रहे हैं कि हार्ड वर्क इज द बेस्ट बेट. तो नो अदर बेट. कोई दूसरी चीज, नो अदर बेट इज सो गुड एज क्या है? हार्ड वर्क. नो अदर बेट इज सो गुड एज कौन सा है? हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इट मीन्स हार्ड वर्क सबसे बेस्ट है. हार्ड वर्क से बेटर कुछ भी नहीं होता है. द एनिमी हैज डिफीटेड द आर्मी. पैसिव कन्वर्ट करना है. तो पैसिव में जानते हैं पीछे अब कराए हैं आप लोगों को क्या करना होता है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी हैज डिफीटेड द आर्मी. तो आर्मी
has been. द आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड, यहाँ तक कंप्लीट करें, पूरा लिखें तो बाय द, इसके दो आर्मी, बाय द, वॉइसेस में पीछे हालांकि मैंने बताया है 11th क्लास में, उसमें समझाया था आप लोगों को, जितना परफेक्ट होता है, हैज़, हैव, परफेक्ट होता है हैज़ हैव है तो हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन को कन्वर्ट करना होता है। इसी करना आपको एक्सक्लेमेटरी, आई विश दैट आई वर यंग अहेड, एक्सक्लेमेटरीज पीछे मैंने आपको समझाए थे, जहाँ पर विश करनी होती है तो ओ, इसमें हमें एक्सक्लेमेटरी ओ दैट आई वर यंग अगेन, या ओ आई वर यंग अगेन। इस एक्सक्लेमेटरी में, जो एक्सक्लेमेटरी होता है, इसमें एक्सक्लेमेट करने के लिए ओ यूज करना होता है, ओ दैट आई वर यंग अगेन या ओ आई वर यंग अगेन। तो इसको अगर हम वापस करना हो, वापस इसको एक्सक्लेमेटरी को सिंपल में करना हो तो ये हो जाता है आई विश दैट या आई विश प्लस सब्जेक्ट, और इसके साथ में हमेशा वर्क का यूज होता है, हमेशा वर्क का यूज होता है, जो पॉसिबल नहीं है, जिसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो सकती, उसमें हमेशा वर्क का यूज करना होता है। एवरीबडी लव्स हिम, नेगेटिव करना है, तो अगर आप इससे इंटरोगेटिव करें तो गेटिव में भी क्या करना है आपको, इंटरोगेटिव। एवरीबडी लव्स हिम तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट, क्योंकि लव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए क्या होगा, हु डज नॉट लव हिम, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी लव्स हिम, हु डज नॉट लव हिम, एवरीबडी लव्स हिम, सिंपल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी लव्स हिम हो जाएगा।
इसे करना है आपको पैसिव कन्वर्ट करना है। ये डू और डज है। डू और डज को अगर ये डू और डज आता है पैसिव में, तो इसे हमें चेंज करना होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब ये है सेंटेंस, डू यू नो अनुराधा, तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में तो इज एम आर पहले यूज होगा। तो अनुराधा है सिंगुलर है तो क्या होगा, इज अनुराधा नॉन to you. With non we don't use by. जहां पर इनॉन होता है इसके साथ में क्या यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है, उसका यूज नहीं होता है। ये ऐसे सेंटेंस मैंने पहले भी समझाए थे आप लोगों को, पीछे फॉर्मेट लिखवाया था। अगर ये टू आती और डबल टू आता है, इसकी जगह सो या वेरी यूज, एंड इस टू की जगह बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस से सॉल्व करें तो इज वेरी वीक, दैट he cannot go। इसको हटा करके क्या लगाया हमने, वेरी, इस टू को हटा करके लगाया, क्या लगाया है, दैट सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। ये उसका प्रॉपर फॉर्मेट पीछे भी मैंने आपको लिखवाया था, पीछे भी समझाया था मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट,
सुषमा इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब इसमें मोर यूज हुआ है और देन यूज हुआ है, इतने सेंटेंस कंपेरेटिव है और करना है इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करना। इसमें मोर यूज हुआ और देन यूज हुआ, इतने सेंटेंस कैसे कंपेरेटिव क्या करना है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कह रहे हैं कि सुषमा इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। सुषमा ज़्यादा इंटेलिजेंट है किसके मुकाबले, मेरे मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितनी कौन है, सुषमा। तो आई एम, इज है तो क्या होगा एम, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ एज कौन है, एज सुषमा। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुषमा। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं जितना कौन है, सुषमा। इट्स ओके। नेक्स्ट है टेल मी वेयर यू लिव। इट मीन्स वेयर यू लिव है सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है भाई, डब्ल्यू एस डब्ल्यू यूज हुई है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है वेयर यू लिव। एंड इसको करना है सिंपल कन्वर्ट करना है। टेल मी वेयर यू लिव, तो इट मीन्स उसने क्या पूछा, एड्रेस पूछा। तो टेल मी वेयर यू लिव, तो टेल मी योर एड्रेस। नेक्स्ट इसमें his pocket has been picked। ये हैज बीन है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन सेंटेंस है पैसिव है। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इन दैट केस वी यूज समवन। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए वी यूज समवन। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समवन his someone has picked his pocket। used to। अपने he is so busy that he cannot come। ये पूरा फॉर्मेट पीछे इसका फॉर्मेट कुछ भी लिखा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये इस तरीके से सो आता है टू यूज करना है तो यहाँ से इस टू को हटाइए और इस प्लस दैट कैन नॉट को हटाइए, इसके लिए टू और टू यूज करना होता है और इस सो की या वेरी की जगह टू और टू यूज करना होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करें तो
ये हो जाएगा इज टू बिजी टू कम, सेंटेंस सॉल्व। इज टू बिजी टू कम, वापस करना हो तो कहाँ से आ जाएगा, वापस फिर ऐसे ही करना होता है आपको। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, पीछे समझाया था मैंने आप लोगों को। इसमें नेक्स्ट में है ये पैसिव कन्वर्ट करना है आपको। पैसिव में आप जानते हैं कि डिड को हमें, इस डिड को चेंज करना होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव है, जब आप सॉल्व करेंगे तब भी इसको इंट्रोगेटिव रखेंगे। तो हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे वापस करेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, उसको वहाँ ले जाएंगे, तो हिम को वापस करेंगे ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या चाहिए, वॉज ही सीन बाय इसके द्वारा है यू, कब, yesterday, was he seen by you yesterday। प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। इसमें लिखा है रिमूव टू, इस टू को हटाना है आपको, टू को रिमूव करना है। ये बहुत सारे सेंटेंसेस आ चुके हैं पीछे, बहुत सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं, इसमें तो बहुत इजी सा हो गया है आप लोगों के लिए। द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही, प्रिंसिपल है तो वो क्या थर्ड पर्सन हो गया, प्रिंसिपल है तो वो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हमें यूज क्या करना होता है, ही यूज करना। दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। Difficulties are as good as
वेरी फ्यू कंट्रीज हैं और एज गुड है एज इंडिया। इंडिया इट मीन्स बहुत सारे थोड़े से देश ऐसे हैं जैसे कौन से इंडिया, तो इंडिया इज वन ऑफ द इंडिया इज one of the good countries second half comparative to not many countries are better than इसे पैसे कन्वर्ट करना है आपको। एक तो तरीका कि यू आर एडवाइज्ड not to abuse your friends, you are advised not to abuse your friends, या let your friends should not be abused, या not to be abused। यदि रिमूव टू है
इसका फॉर्मेट आपको पता है, सी इज वेरी वीक दैट सी कैन नॉट translate visa। ये रिमूव वाले सेंटेंसेस बहुत आ लिया आप लोग के पास में। इसमें से जो एक्सरसाइज मैंने कराई है, इसमें से एक्सरसाइज एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। आई थिंक ये कंप्लीट चीज़ें हैं जो पीछे मैंने कराई थी, जितना समझाया था आप लोगों को। ये एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों से देखूंगा। एंड ये 21 एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा ये सारे सेंटेंस पीछे मैंने एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट सॉल्व करो आपको समझाई है। आई थिंक वो चीज़ सारी आपको समझ में आ रही होंगी, और डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज मैं आपसे डेफिनेटली देखूंगा, आप लोगों से चेक करूंगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर। नेक्स्ट क्लास में हम लिटरेचर की बात करेंगे आप लोग। इट्स ओके।